वो ये चाहता है कि फ़लस्तीन का जो वजूद है वो ही ख़त्म हो जाए। फ़लस्तीनियों को अभी और शहीद होना पड़ेगा और हमें बार बार फिर हाय हाय करना रहे, हाय हाय करते रहेंगे हम कुछ और नहीं कर सकते। समझ में आती है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक को सीप पैक का जो मंसूबा है वो हजम नहीं हो रहा है, जिसके पैरेलल वो एक और मंसूबा लेकर आना चाह रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का 12 साला दौर खत्म हो गया है। नफ्ताली बेनेट नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं, तो क्या फलस्तीनियों से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी? देखिए, जो नेतन्याहू को और जो वो सेट कर गया है ईरान के साथ अपनी दुश्मनी का सिलसिला, इसी तरह फलस्तीनियों के बारे में, मेरा ख्याल है कि दूसरे लोग जो उसके बाद अभी नस्ली आ रहे हैं, इनको इसको कंटिन्यू करना होगा। अगर ये नहीं करेगा तो हो सकता है कि हार्ड लाइनर के सामने इसको फिर वो पॉपुलैरिटी ना रहे और इनकी कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाए। तो नेतन्याहू तो हर वक्त ईरान और फलस्तीन के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट देता रहता है। नफ्ताली बेनेट जो है वो ज़्यादा संगीन एक्स्ट्रा मिलिटेंट राइट हैंड का आदमी है। नेतन्याहू तो लिबरल है उसके मुकाबले में। ये जो बंदा है ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है और ये जड़ से फ़लस्तीन ख़त्म करना चाहता है। अब देखिए फ़लस्तीन बचा कितना सा है। एक ज़माने में फ़लस्तीन पूरा नक्शा था, पूरा एक मैप कागज़ पे आता था। अब एक नुक्ते पे आता है फ़लस्तीन और अब हम उसको देखते रहे, वो पेशकदमी करता रहा और एक के बाद एक बढ़कर इंतहा पसंद आता है। जैसे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में भी एक से बढ़कर एक इंतहा पसंद आ रहा है आगे और हम उनको बड़ा खैर मकदम करते हैं। तो इसी तरह नफ्ताली जो है उसका ताल्लुक़ एक्स्ट्रा मिलिटेंट राइट विंग से है और वो ये चाहता है कि फ़लस्तीन का जो वजूद है वो ही ख़त्म हो जाए, आबादियाँ बढ़ जाएं, ये करें, फ़लस्तीन ग़ुलाम बन के रहें, सेकंड ग्रेड नहीं थर्ड ग्रेड बन के रहें। अब मुझे लगता ही है कि फ़लस्तीनियों को अभी और शहीद होना पड़ेगा और हमें बार बार फिर हाय हाय करना रहे, हाय हाय करते रहेंगे हम कुछ और नहीं कर सकते। तो फलस्तीन के वजूद से इनकारी हैं। वो तो ये कहते हैं कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, 2 रियासतों वाला, वो भी उसको भी नहीं मानते। इलीगल जो सेटलमेंट्स हैं वो उसके भी हक में वो कहते हैं उनमें मजीद इजाफा होना चाहिए। नफ्ताली तो इस हद तक हैं कि वो तो सोशल मीडिया हो कहीं पे भी हो, वो हमेशा अपने एक्सट्रीम व्यूज का प्रचार करते हैं। और एक और बात जो उनके हवाले से है, वो ये कहते हैं कि मैं खुद जंगों में भी हिस्सा ले चुका हूं, स्पेशल फोर्सेज के ऑफिसर रह चुके हैं और वो आगे भी लड़ चुके हैं। और उनके अंदर जो मुस्लिम मुखालिफ या जिसे आप कह सकते हैं कि फलस्तीनी मुखालिफ जज्बात हैं वो इतने ज्यादा हैं कि जितना आज तक शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। ये जो कोएलिशन है ये 12 जमातों का कोएलिशन है और अगर 12 जमातों ने मिलके इतने ज्यादा हार्ड लाइनर को, एक राइट विंग के बंदे को, नेशनलिस्ट को अपना हेड चूज किया तो आप अंदाजा कर लें कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा, नेतन्याहू की जितनी पॉलिसीज थी उसमें नफ्ताली का बहुत रोल था, बिकॉज ये उनका चीफ ऑफ डिफेंस भी रहा है और चीफ ऑफ स्टाफ भी रहा हुआ है। लेकिन ये 2 साल में नफ्ताली से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम ऑपरेशन एंड सप्रेशन ऑन पैलेस्टाइन। जनूब मगरबी इंग्लैंड में G7 सरबराही इजलास हुआ। वहाँ रहनुमाओं की जानिब से एक वाज़ेह दबाव था कि दुनिया में बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला करने के लिए कोशिशों को तेज़ किया जाए। उन्होंने बीजिंग के 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे के मुकाबले में एक नया मंसूबा शुरू करने पर गौर किया। में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यह कहा है कि G7 के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे में B3W के फंड्स चीन के 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे से ज्यादा मसावात पर मबनी होंगे और ज्यादा इससे शफाफ होंगे। चीन ने एक बड़ा सख्त बयान दिया है। चीन का कहना है कि वो दिन गए जब छोटे ममालिक के गिरोह दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। समझ में आती है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक को सीप पैक का जो मंसूबा है वो हजम नहीं हो रहा है, जिसके पैरेलल वो एक और मंसूबा लेकर आना चाह रहे हैं। आपको है चाइना, रशिया, सर ये हालात खराब होंगे इसलिए कि ये जो बड़ी ताकतें हैं ये आपस में तो नहीं लड़ते, ये टर्फ वॉर करते हैं और मुल्कों में, और उसके लिए हम जैसे मुल्क जो हैं छोटे या दरमियाने, उनको बड़ी होशियारी से ये सारा काम करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अमेरिका की जो एड है उसके साथ कुछ ना कुछ अटैच जरूर होता है और वो चेक करते हैं इसमें से फायदे।
वो ये करते हैं कि रिजीम चेंज करते हैं, वो आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करते हैं, फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हो रहा है। चीन का हिस्ट्री है, उसमें जब वो कहते हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो अभी तक वो ऐसे ही चल रहे हैं। साफ ज़ाहिर है कि उनका भी उसके अंदर इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है इकोनॉमिक ज्यादातर। हमारे लिए चॉइस बिल्कुल क्लियर, अगर चॉइस करनी पड़े। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्या बड़ी ताकतें जब चीन के खिलाफ मुत्तहदा में नजर आ रही हैं, लगता है कोई नया ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान का रोल आप समझते हैं बिल्कुल इसमें वाज़ेह होगा? जी देखें, एक तो ये कि चीन खुद जो है वो ब्लॉक बनाने का हामी नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा कि अभी तक उसने रूस के साथ भी ब्लॉक नहीं बनाया, हालांकि वो काफी उनका करीबी उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत चपकलिश भी है। किसी भी मुल्क के साथ चीन ने अभी तक ब्लॉक नहीं बनाया, लेकिन चीन मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी कोशिश करेगा कम से कम 5-10 साल तक के वो किसी चीज में ना उलझे, और जब तक कोई रेड लाइन क्रॉस ना हो उस तक वो आगे चलता रहे। लेकिन ये बातें मगरिब को भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है कि अगर उन्होंने 10-15 साल इंतजार किया तो फिर वो चीन का फौजी तौर पे मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम जैसे मुल्क हैं ये एक बन जाते हैं मैदान जंग, इस लिहाज से कि वो पॉलिटिकल जंग का मैदान बन जाते हैं, इकोनॉमिक जंग का मैदान बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर अपना सोच क्लियर कर ले, पाकिस्तान का ये बयान तो बिल्कुल ठीक है, हम किसी एक गोद से दूसरे गोद में नहीं उछल के जाना चाहते। हाँ। और हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन फिर हमें तैयार रहना, हमने अपने दूरस्थ देखना है कि हमारा CPEC, चाइना के साथ ताल्लुकात, रूस के साथ ताल्लुकात, सेंट्रल एशियन, ईरान, ताकतें जो है ये प्लान लेकर आ रही हैं, मंसूबा लेकर आ रही हैं, ये CPEC के पैरेलल ये लेके आ रहे हैं। चूंकि चीन अभी तक मिलिटरीली अमेरिका के बराबर नहीं पहुंचा है, तो शायद अमेरिका ये समझे कि अभी उनके पास चांस है चीन को नुकसान पहुंचाने का, हिट करने का। लेकिन चीन में बड़े अक्लमंद लीडरशिप है, वो किस तरीके से अपने आप को इससे निकालेंगे वो हम देखेंगे। हमारे लिए अलबत्ता बहुत मुश्किल है, हमें बैठकर सोचो विचार करने की बहुत जरूरत है कि हमारे साथ क्या होने वाला है।